Today we will start our next topic, that is pedigree analysis. Pedigree analysis क्या होता है? It is an analysis or record of traits in several of generations of a family. इसमें हम क्या करते हैं, फैमिली की बहुत सारी जनरेशन्स के अंदर एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ट्रेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं या उस ट्रेट को एनालाइज करते हैं कि वो आगे जनरेशन में किस में पास हो रहा है, सन में जा रहा है, डॉटर में जा रहा है, या जनरेशन में जा भी रहा है या नहीं। ओके, तो ये इस तरह का जो एनालिसिस और रिकॉर्ड हम जो रखते हैं उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फैमिली ट्री की फॉर्म में, और जिसके अंदर बहुत सारी जनरेशन्स दिखाई जाती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्री की फॉर्म में दिखाया गया है। अभी आपको ये सिंबल पता नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी, तो आप आराम से इस फैमिली ट्री को बना सकते हैं। तो पहले हम एक बार ही थोड़ा और पढ़ लें कि भाई ये किस लिए यूज़ किया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं to trace the inheritance of a specific trait, abnormality और disease। कोई specific trait अगर पेरेंट्स के अंदर है या कोई एबनॉर्मेलिटी है या डिसीज़ है तो वो आगे जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को ट्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद इसके सिंबल्स, हम जो फैमिली ट्री बनाते हैं उसमें मेल फीमेल और फर्दर जनरेशन्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सिंबल है, जैसे मेल है, मेल को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल मेल को, और सर्कल से हम नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर यही दोनों चीज़ें डार्क हैं तो हम इनको बोलते हैं अफेक्टेड मेल एंड अफेक्टेड फीमेल, मीन्स उन्हें कुछ डिसीज़ है। ओके, अगर इस तरह का सिंबल आपको दिखता है तो इसका मतलब होता है द सेक्स इज़ अनस्पेसिफाइड, मतलब सेक्स का पता नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, और इस तरह से ये अफेक्टेड होगा अगर डार्क है तो। अगर आपको मेल और फीमेल के बीच में इस तरह की लाइन दिखे, लाइन ड्रॉ करें, तो इसका मतलब होता है मेटिंग बिटवीन द नॉर्मल मेल एंड फीमेल। ओके, सिंबल्स और दिखाए गए हैं, जैसे अगर डबल लाइनिंग है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स क्लोज रिलेशन के बीच में जो मेटिंग है उसको दिखाया गया है। और इस तरह से जो ये मेल और फीमेल के बीच में लाइन यानी कि मेटिंग हो रही है, मेटिंग से जो उनकी फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर नॉर्मल प्रोजेनीज हैं तो नॉर्मल रिप्रेजेंट करेंगे, अगर प्रोजेनी अफेक्टेड है तो उसको डार्क कर देंगे। सिंबल है, ये मैंने बताया था ऊपर, तो इसको हम अनस्पेसिफाइड बोलते हैं, लेकिन अगर इस तरह का सिंबल बना करके और 5 इसके अंदर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब उसके अंदर कोई भी जनरेशन के अंदर कोई भी चीज़ पास नहीं हुई है, कोई भी डिसीज़ की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, कोई स्पेसिफिक ट्रेट पास ऑन नहीं हुआ है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं वे सारे के सारे अनअफेक्टेड हैं। हाँ जी बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा था। इसका यूज़ कहाँ होता है, जो इनहेरिटेड डिसीज़ होती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उनको ट्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है कि वो आगे कितनी जनरेशन में जा रही है, पास हो रही है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बेसिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, यही आगे जनरेशन में पास होती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, मेंडलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडलियन डिसऑर्डर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये जो डिसऑर्डर्स होती हैं ये किसी एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है। ये फर्दर आपको दिख रही है यहाँ पर, ये टाइप्स हैं इसके, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सारी मेंडलियन डिसऑर्डर्स होती हैं। इन सभी डिसऑर्डर्स को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, दे आर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी कि ये 6 क्रोमोसोम पर होती हैं। और जो ये 3 है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया, ये ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ होती है, यानी कि ऑटोजोम्स पर होती हैं। मेंडलियन डिसऑर्डर्स डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है। इसका हमें पता कैसे चलेगा? बाय पेडिग्री एनालिसिस। जब हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे उससे हम पता लगाएंगे। तो इसके भी मैं अभी आपको ये सभी एग्जांपल्स क्रॉसिंग के थ्रू बताऊंगी, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, फैमिली ट्री के थ्रू। देन सेकेंड हमारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोसोम में चेंज की वजह से होता है, जैसे हमने क्रोमोसोमल में म्यूटेशंस पढ़ी थी, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, या तो क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, तो इन वजह से जो डिसऑर्डर्स होती है उनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम,
इन ये सभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज़ कलर ब्लाइंडनेस। मैंने यहाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, सेक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल। जो कलर ब्लाइंडनेस हम करने वाले हैं इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस का जो रीज़न है, नाम से ही थोड़ा समझना, कलर ब्लाइंडनेस जो हमारी आइज़ में कॉर्न सेल्स होती हैं बेसिकली, जो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करती हैं, उनके अंदर जब डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो इसका रीज़न होता है डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कॉर्न ऑफ आई। ठीक, क्यों आता है डिफेक्ट? क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन आ गई होती है, म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स इन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के कुछ जीन्स पर म्यूटेशन आ जाती है, तो जिस वजह से रेड और ग्रीन कॉर्न में डिफेक्ट आ जाता है, और जो पर्सन होता है ही विल बी अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो ये आपको इसका रीज़न देना है कि क्यों होती है ये। देन इसमें जो ये जो डिसीज़ होती हैं, इसमें जो मेल होते हैं वो 8% अफेक्ट होते हैं, और जो फीमेल्स होते हैं उनका रेशियो थोड़ा कम है, 0.4%। ऐसा क्यों होता है? मेल ज़्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि मेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इस वजह से मेल के अंदर ये ज़्यादा होती है। कैसे? अभी मैं आपको इसकी क्रॉसिंग के थ्रू बताती हूँ। कलर ब्लाइंडनेस में जो हम फीमेल के लिए क्रोमोसोम लिखते हैं, सेक्स क्रोमोसोम XX, बोथ दी सेक्स क्रोमोसोम कैरी रिसेसिव जीन, ठीक है। इट इज़ द अफेक्टेड फीमेल, जीनोटाइप ऑफ अफेक्टेड फीमेल। अगर इसी को हम लिखें इसी तरह से XCY, तो इसमें XC जो है रिसेसिव जीन है एक क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये जो हमारा हो जाएगा अफेक्टेड मेल, क्योंकि हमारे पास जो कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़ है ये X लिंक, यानी कि X क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होता है रिसेसिव, उसके ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मल तो हमें पता है XX जो होगा वो नॉर्मल फीमेल, XY नॉर्मल मेल। अब यहाँ पर एक सिचुएशन और आती है, XXC, इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल वो फीमेल होती है जिसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन होता है, जो साथ वाला होता है ये डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट होने की वजह से इसके अंदर तो कलर ब्लाइंडनेस शो नहीं होगी, बट ये फीमेल आगे अपनी जनरेशन में इस करेक्टर को शो कर सकती है। जनरेशन में सन को के अंदर ये डिसऑर्डर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पर जो XC ये वाला क्रोमोसोम है ये रिसेसिव जीन को कैरी किए हुए है, इसीलिए ये कलर ब्लाइंडनेस इसके कैरियर फीमेल के अंदर शो नहीं हो रही। ये X क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट है, डोमिनेंट ज़्यादा शो हो रहा है, बट ये आगे अपनी जनरेशन में इसे पास ऑन कर सकती है। तो अभी हम इसको क्रॉसिंग के थ्रू समझ रहे हैं। तो क्रॉसिंग के लिए मैं नॉर्मली यहाँ पर एक मैं लूँगी कैरियर फीमेल, ठीक है, और इसकी हम अफेक्टेड मेल के साथ करा देते हैं, ठीक है। ये अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल, और ये है कैरियर फीमेल, ठीक है। अगर इन दोनों की हम मेटिंग कराते हैं, आप कोई भी इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप कैरियर की जगह अफेक्टेड फीमेल भी ले सकते हैं। यहाँ जस्ट आपको मैं एक फैमिली ट्री कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे फैमिली ट्री कलर ब्लाइंडनेस को इनहेरिट करते हुए दिखाई देगा। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गैमीट बना देंगे इसके हम सेम, क्योंकि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये डिसीज़ इनहेरिट कर ली जाती है। तो जब हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं तो हमें इस तरह से जीनोटाइप्स मिलते हैं, ये, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिले हैं, ये कैरियर फीमेल मिली है, ठीक है, और ये हमें मिला है नॉर्मल मेल, ठीक है, और ये हमें मिले हैं कलर अफेक्टेड फीमेल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों एक्स के ऊपर रिसेसिव जीन्स हैं, तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस की फॉर्म में। और ये जो है ये है अफेक्टेड मेल, ओके। तो इसमें हमें क्या मिल गया, एक कैरियर फीमेल मिली है, एक नॉर्मल मेल मिला है, एक अफेक्टेड फीमेल और एक अफेक्टेड मेल मिला है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी चीज़ को अगर हम
इसके थ्रू, फैमिली चार्ट के थ्रू बनाए। तो यहाँ पर हमने कैरियर फीमेल ली थी। कैरियर फीमेल के लिए जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से, आप इसको हाफ डार्क कर दें, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको आप एक सेंटर पे सर्कल लगा के सेंटर पे डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसी चीज़ को अब चार्ट की फॉर्म में करा रही हूँ आपको। तो हमने यहाँ पर कैरियर फीमेल ली थी, कैरियर फीमेल को हमने हाफ कवर कर दिया, फुल फिल कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया था अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मेल जो होता है वो पूरा स्क्वायर होता है और डार्क होता है, ठीक है। अब जब हमने इन दोनों की मेटिंग कराई तो हमें 4 प्रोजेनीज मिले, ठीक है। 4 जो प्रोजेनीज मिले, ये जो 4 प्रोजेनीज हैं इन्हीं को हम यहाँ लिखने वाले हैं। कैरियर फीमेल है जैसे, तो कैरियर फीमेल को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी तरीके से। और नॉर्मल मेल को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से। अफेक्टेड फीमेल को हम कैसे करेंगे, इस तरह से। और अफेक्टेड मेल को इस तरह से, ठीक है। चाहे तो आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर इनके जीनोटाइप्स इनके ऊपर लिख सकते हो, साथ के साथ आपको समझ में आता चला जाएगा ये। ओके, ये होगी हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में अब हमारे पास क्या होगा, इनमें से किसी भी एक प्रोजेनी को अगर हम लेकर के चलें, जैसे हमने एक प्रोजेनी लिया यहाँ से, इसको हमने ले लिया नॉर्मल मेल को। तो नॉर्मल मेल की जब हम मेटिंग कराते हैं, नॉर्मल मेल की जब मेटिंग कराएंगे कैरियर फीमेल के साथ, किसी के साथ भी करा सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल फीमेल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसका जीनोटाइप है XXC। जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई तो हमें कैसे जीनोटाइप मिले, आप इनकी क्रॉसिंग करा करके देख लें रफ के अंदर। जैसे मैं इसकी क्रॉसिंग करा के देखूँ, यहाँ साइड में XY है और एक XXC है। तो जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई हमें एक नॉर्मल फीमेल, तो यहाँ पर मैं बना दूंगी नॉर्मल फीमेल, एक हमें मिला कैरियर फीमेल, ठीक है, इस तरह से। एक हमें मिला नॉर्मल मेल और एक हमें मिलेगा अफेक्टेड मेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको, अगर हमारे पास फीमेल कैरियर है, ठीक है, अगर फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है, तो उस केस में जो सन होगा वो अफेक्टेड होगा, ओके। लेकिन अगर हमारे पास कैरियर फीमेल है और मेल अफेक्टेड है, तो उस केस में दोनों के चांसेस होते हैं अफेक्ट होने की, कलर ब्लाइंडनेस के, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से दूसरी जनरेशन दिखा देंगे। और तीसरी जनरेशन अगर आपको निकालनी है तो इसकी आप फर्दर क्रॉसिंग कर दें। तो इस तरह से आप एक चार्ट तैयार कर लेंगे, एक फैमिली ट्री बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में सन के अंदर या डॉटर के अंदर या दोनों के अंदर वो कलर ब्लाइंडनेस के साइन है, और सेकंड जनरेशन में अगर फीमेल कैरियर है तभी सन के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कलर ब्लाइंडनेस होने की। तो ये जो चार्ट है ये हमें बताता है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कि कैसे वो जनरेशन से में पास हो रहा है, ओके। तो कलर ब्लाइंडनेस नॉर्मल विज़न को इफ़ेक्ट नहीं करता। जो पर्सन कलर ब्लाइंड होते हैं वो उनका नॉर्मल विज़न चलता रहता है, रीडिंग राइटिंग वो आराम से कर सकते हैं, बस उनको रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम आती है, ओके। नेक्स्ट जो डिसीज़ है डेट इज़ हीमोफीलिया। इट इज़ ऑल्सो सेक्स लिंक डिसीज़। इसको हम ब्लीडर डिसीज़ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट को थोड़ा सा भी कट लगता है तो एक्सेस में ब्लीडिंग होती है, और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से इसको बोलते हैं ब्लीडर डिसीज़। क्या कारण है एक्सेस ब्लीडिंग का? क्योंकि इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, प्रोटीन होता है जो एसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, उसको बनाने वाला जीन जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, जिससे ये प्रोटीन बन नहीं पाता, और नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो सिंगल प्रोटीन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज़ अफेक्टेड। अभी हम करेंगे द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया का हम फैमिली पेडिग्री चार्ट देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है बहुत सारे उन्हीं की फैमिली के वंशज या डिसेंडेंट्स जो हैं काफ़ियों को हीमोफीलिया था।
क्यों? क्योंकि जो विक्टोरिया क्वीन थी वो कैरियर ऑफ दिस डिसीज़, यानी कि उस डिसीज़ को कैरी करने वाला जो रिसेसिव जीन है वो विक्टोरिया के अंदर था। तो जो इन सेक्स लिंक्ड है, तो जो रिसेसिव जीन होगा वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है, तो हम क्या करेंगे, सेक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोम बना देंगे। अगर ये दोनों ऐसे हैं तो ये नॉर्मल फीमेल है। अगर इसमें से एक के ऊपर रिसेसिव जीन है तो इसको हम बोलते हैं कैरियर फीमेल। ठीक है, सेम जैसे कलर ब्लाइंडनेस में था, अगर ये दोनों ही कैरी कर रहे हैं रिसेसिव जीन को तो इट इज़ हीमोफिलिक, यानी कि अफेक्टेड फीमेल कहलाई जाएगी। ठीक है, अगर इसमें मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो एक्स क्रोमोसोम कैरी द रिसेसिव जीन, देन इट विल बी अफेक्टेड मेल। ओके, अब हम इनकी क्रॉसिंग के लिए मैं यहाँ पर एक कैरियर फीमेल ले रही हूँ और एक मेल जो है वो अफेक्टेड मेल ले रही हूँ। ठीक है, ये कैरियर फीमेल है हमारे पास, इट कैरी ओनली रिसेसिव जीन ऑन वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, और एक मैंने ले लिया अफेक्टेड मेल। ठीक है, अब जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें क्या प्रोजेनीज मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो एक मिलेगा हमें XXH, ठीक है, एक हमें मिलेगा XY, एक हमें मिलेगा XHXH, एक हमें मिलेगा XHY। ठीक है, आप क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर कोई भी पेरेंट चूज़ कर सकते हैं, आप उस हिसाब से अपना पेडिग्री चार्ट ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, ये मिला है हमें कैरियर वुमेन और फीमेल और डॉटर भी बोल सकते हो। ये हमें मिला है नॉर्मल मेल, ठीक है, सन जो है। यहाँ हमें मिली है अफेक्टेड फीमेल और हमें एक मिला है अफेक्टेड मेल। ठीक है, तो हमें अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड मेल के चांसेस कब मिले, जब दोनों ने रिसेसिव जीन को कैरी किया हुआ था। मेल ने अपने एक्स क्रोमोसोम एक पे और फीमेल ने दो सेक्स क्रोमोसोम में से एक सेक्स क्रोमोसोम पे जब वो जीन कैरी किया था, तब पॉसिबिलिटी होती है फीमेल में भी आने की। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर मेल नॉर्मल होता तो जो चांसेस होते प्रोजेनीज में वो मेल के अफेक्ट होने के ज़्यादा होते, उसमें फीमेल अफेक्ट नहीं होती। जैसे अभी हम इसकी क्रॉसिंग अगर करके देखें दोबारा से, जैसे हमारे पास यहाँ एक कैरियर फीमेल आ गई और एक नॉर्मल मेल आ गया। ठीक है, अगर ये देखो कैरियर फीमेल और नॉर्मल, अब हम पेडिग्री चार्ट बनाएं तो पेडिग्री चार्ट कैसे बनेगा, जैसे कैरियर फीमेल है तो कैरियर फीमेल के लिए मैं साइन ले रही हूँ इस तरह का, और अफेक्टेड मेल का मैंने लिया है इस तरह का। ठीक है, दोनों की मेटिंग हमें दिखानी है। जो 4 प्रोजेनीज हमें मिलेंगे, कैसे मिले हैं, कैरियर फीमेल, ठीक है, नॉर्मल मेल, अफेक्टेड फीमेल एंड अफेक्टेड मेल। तो ये चार्ट बन गया एक जनरेशन का। इसी तरीके से आप इनकी फर्दर क्रॉसिंग करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्मल मेल है XY, इसकी जब आप एक क्रॉसिंग कराते हैं कैरियर फीमेल के साथ XXH के साथ, ठीक है, तो आपको जो प्रोजेनीज मिलेंगे उनमें आपको चांसेस होंगे XXH। आप क्रॉसिंग करके देख लें पीछे इसकी, तो इसी तरह से क्रॉसिंग करके देखेंगे तो आपको जो प्रोजेनीज मिलेंगे वो मिलेंगे इस तरह के। ठीक है, तो इसमें ये हमें क्या मिला है, नॉर्मल फीमेल, इसमें हमें मिला है कैरियर फीमेल, और ये हमें मिला है नॉर्मल मेल, और ये हमें मिला है अफेक्टेड मेल। तो जब हमारे पास दोनों में से एक पेरेंट जो कि फीमेल या वुमेन जो है वो कैरियर होती है और मेल नॉर्मल होता है, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ मेल प्रोजेनीज के अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। लेकिन जब कैरियर फीमेल और मेल अफेक्टेड होता है, यहाँ पर मेल अनअफेक्टेड था, तब सिर्फ और सिर्फ मेल में जा रहा था। लेकिन जब मेल अफेक्टेड है और फीमेल कैरियर है, उस दौरान दोनों में पॉसिबिलिटी होती है जाने की, अफेक्टेड फीमेल भी हो सकता है और अफेक्टेड मेल भी,